नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा किसी भी ट्रेजेडी के बारे में। कैसे आती है एक ट्रेजेडी, अचानक से या फिर धीरे धीरे। आप देखेंगे कि कोई भी ट्रेजेडी जो होती है, जब होती है तो बहुत बड़ी लगती है ना। हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, या ये अचानक से हो गया। ठीक है, ऐसा अगर आपने देखा है तो यूजुअली ट्रेजेडी में इंसान फील करता है कि यार ये तो अचानक से हुआ, है ना। कोई ऐसा फील नहीं करता कि यार ये ट्रेजेडी जो है वो ग्रेजुअली हुई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ओवर टाइम इग्नोर की गई हैं, है ना। तो यही है आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका एक कुछ भी पेट है। ठीक है, एक छोटा सा कोई भी डॉग है, कैट है, कुछ तो है। ठीक है, अब उसको आप मतलब बहुत प्यार करते हैं, आप उससे मतलब यूजुअली बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि मोटा मोटा उससे ही जीते हैं और उसी के साथ रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब ऐसा चल रहा होता है, जब पेट के साथ आप रह रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक अलग तरीके से रहती है। आप मतलब कुछ आपका तरीका होगा जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, है ना। लेकिन मोस्टली आप समझेंगे कि ये यूजुअली एक ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के लिए लोग करते हैं, है ना। कि कोई भी पेट जब रखते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान खुद में लोनली फील कर रहा होता है, खुद में ऐसा फील कर रहा होता है कि मतलब जैसे वो रह ही नहीं पाएगा अकेले, है ना। तो उसको कोई चाहिए, राइट। और काफ़ी उन्होंने मतलब ट्राई करके देख चुके हैं, उनको ज़िंदगी में हो सकता है बहुत धोखे मिले हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हो उनके साथ, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी उनको लगता हुई हो। ठीक है, तो ऐसे में इंसान फिर फील करने लगता है कि यार इंसानों पे मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। और जब वो इंसानों पे भरोसा ही नहीं कर सकता तो फिर वो फिर पेट्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कुत्ते रखते हैं, कुछ लोग बिल्लियाँ रखते हैं, कुछ लोग मतलब जो अलग अलग और भी पेट्स होते होंगे। ठीक है, कुछ हैमस्टर्स रखते हैं, कुछ फेरेट्स रखते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग, कुछ टॉर्टाइज रखते हैं। तो ऐसे ऐसे जो थोड़े डॉसाइल, थोड़े ठीक ठाक चूहे भी लोग रखते ही होंगे पेट्स। ठीक है, तो ऐसे पेट्स जो कि धीरे धीरे आपको मतलब फील करा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि पेट्स जो हैं वो वैसे भी आपको, क्योंकि आप खाना वाना खिलाते हैं उनको, तो उस हिसाब से वो प्यार दिखाते हैं। अब खाना खिलाना बंद कर दें तो ऐसा नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में जब आप पेट्स का ख्याल रखते हैं, जब आप पेट्स को ध्यान देते हैं, ठीक है, और पेट्स इन टर्न आपको ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको धीरे धीरे अच्छा लगता है। आपको लगता है कि यार ज़िंदगी में इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते भले, लेकिन एटलीस्ट ये जानवर जो है ये थोड़े आप कह सकते हैं प्योर नेचर के हैं, है ना, प्योर नेचर के हैं। यानी कि इनको बस खाना चाहिए और ये आपको प्यार करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है आपके लिए, राइट। क्योंकि आप ज़िंदगी में पता नहीं क्या फंडे ला के बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं कि यार कोई इंसान तो कितना भी मैं कुछ कर लूँ मानता ही नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि आपके अलग खुद के इडियोसिंक्रेसीज होंगे, बट फिर भी मोटा मोटा इंसान इस सहारे चलता रहता है। ठीक है, कि हो सकता है वो कुत्तों के लिए फिर जो उनके पर्सनल डॉग्स हैं उनके लिए वो कुछ अच्छा ले खाने लेके आएगा, ट्रीट्स कहते हैं ना, ट्रीट्स लेके आएगा। बिल्लियों के लिए भी सेम ही होता है ना। अब बिल्लियाँ तो थोड़ा कम ही प्यार दिखाती है, बट फिर भी काफ़ी मतलब आसपास जब घूमती रहती है तो अच्छा लगता है लोगों को। तो ऐसे में कुछ लोग तो अपने डॉग्स को ड्रेस भी करते हैं, बिल्लियों को ड्रेस करते हैं। कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनको एक फैमिली का मेंबर मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब सीधी सी बात है, वो जानवर आपके साथ रह रहा है तो वो भी आपको अपनी फैमिली का मेंबर ही मानता है। हो सकता है आपको लीडर मानता हो, मुखिया मानता हो अपने जो भी कुनबे का। तो ऐसे में चलता रहता है। अब सोचिए ऐसे इंसान की लाइफ में जो ह्यूमन कनेक्शंस थे, जो मतलब टूट गए थे ओवर टाइम, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा ऐसे ड्रेरी हो गया था। अब क्योंकि उसके पास ये सपोर्ट है, ये एक एंकर है, वो फील कर पा रहा है कि यार ठीक है, ज़िंदगी ठीक है, ज़िंदगी में इतने मतलब मैं अगर किसी को ऑनेस्टली अपने ओपिनियंस, क्योंकि
हो सकता है पहले इंसान अपने ओपिनियंस ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो लोगों को इस तरह दिख रहा था, ये दिखना चाह रहा था कि यार तुमको जैसा चाहिए ना वैसा मैं बन जाऊंगा। तो वो हो सकता है लोगों को फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो तो लोग उसको अपने से दूर कर देते थे। बट जब जब ये इंसान को रेगुलरली ऐसा फील होने लगा कि यार मेरे में भी सेल्फ वर्थ है, मैं भी कुछ हूँ, ठीक है, मेरे को भी प्यार करने वाले हैं, ठीक है, वो भले भले आपके पेट्स हों लेकिन मेरे को भी प्यार करने वाले हैं, तो ऐसे में फिर वो इंसान डरता नहीं, ठीक है, वो इंसान डरता नहीं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन रखने से, ऑथेंटिक होने से, अपनी फीलिंग्स रखने से, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे सोशली दे स्टार्ट टू डू वेल, धीरे धीरे सोशली दे स्टार्ट टू डू वेल, वो अच्छा करने लगते हैं अपने लाइफ में, वो अपने आसपास के लोगों की लाइफ में। और मोस्टली इस वजह से आप पाएंगे कि मतलब जब भी एट वन पॉइंट और अनदर वो फिर धीरे धीरे रिलेशंस में, ठीक है, हो सकता है उनकी शादी हो जाए या फिर मतलब लाइफ में आगे बढ़ते हैं आपको दिखेंगे, राइट। तो जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है, जब मान लीजिए शादी हो गई, मान लीजिए उनके बच्चे भी हो गए, ठीक है, धीरे धीरे जब उनका लाइफ में ग्रोथ हुई और धीरे धीरे लोग जो हैं उनकी लाइफ में बढ़ते गए, तो उनको जो सेंस ऑफ ये है ना, क्या बोलते हैं, सेल्फ वर्थ जो भी है, जो वो डिफाइन करते थे अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेशन से, कि कितने फुलफिलिंग है वो, तो अब वो उस सिर्फ एक पेट से नहीं मिल रहा है ना, अब डाइवर्सिफाई हो गया है वो, है ना, कि अब मतलब पत्नी से भी प्यार मिल जाएगा, कभी 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 बच्चों से भी प्यार मिल जाएगा, तो ऐसे स्प्लिट आउट है, ठीक है। अब मैं लड़के के केस में ही बता रहा हूँ, आप उल्टे भी लगा लीजिए, ठीक है, अब बस पॉइंट समझिए। तो जो भी ऐसा जब हो जाए तो फिर वो इंसान एटलीस्ट, इवन दो हो सकता है कि जो पत्नी है वो नहीं, जो बच्चे हैं वो नहीं, लेकिन वो इंसान एटलीस्ट थोड़ा कम, थोड़ा कम वो क्या बोलते हैं उस पेट पे ध्यान दे, जितना वो पहले ध्यान देता था, और हो सकता है उतने ध्यान की उस पेट को ज़रूरत थी उतना अब ना दे। और ओवर टाइम हो सकता है धीरे धीरे जब वो पेट और बूढ़ा होते जाए ना, तो धीरे धीरे ये इंसान का ध्यान भी उस पे से धीरे धीरे चला जाने लगे, ठीक है। हो सकता है कि क्योंकि देखिए अब एक बार पेट जो है आपका थोड़ा बीमार हो गया, कुछ हो गया उसे, ठीक है, तो कोई बीमारी, तो उसमें फिर रेगुलरली उसको जो भी डोजेज और वो सब दवाइयाँ देनी पड़ती है, वो खुद तो ले नहीं लेगा, है ना, इंसान तो है नहीं वो कि उसको पता कर ले कि यार ये सब दवाइयाँ लेनी है मेरे को, इस टाइम पे लेनी है, डॉक्टर ने ऐसा बताया, उसको तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, अब वो पेट जो है वो खाने खाने में ही हो सकता है दवाई खाए, हो सकता है डायरेक्ट ना खाए क्योंकि दवाई थोड़ी कड़वी होती है। तो ऐसे सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स, उसको प्रॉब्लम्स नहीं लगती पहले। मान लीजिए पहले भी पेट बीमार हुआ होगा, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि उसके पास और कोई नहीं था तो वो पेट पे फुल ध्यान दे पाता था। लेकिन अब क्योंकि लाइफ में बहुत लोग आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि वाइफ ही नहीं आई है, वाइफ के रिश्तेदार भी तो आ गए सारे, है ना, तो जिंदगी में बहुत लोग आ गए हैं उसके। तो ऐसे में वो हो सकता है कि वो पेट पे उतना ध्यान न देना चाहे या न दे, ठीक है। तो कभी, और सबसे ज़्यादा फीलिंग्स तो उसी की थी, है ना, उसकी वाइफ की हो सकता है उतनी फीलिंग्स ना हो उस पेट के साथ, उसके बच्चों की हो सकता है, बच्चे तो अभी इतने समझदार ही नहीं हो मान लीजिए, है ना। तो मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये धीरे धीरे अब देखिए मैं ट्रेजेडी की तरफ लेके जा रहा हूँ कि कोई भी ट्रेजेडी कैसे होती है कभी भी लाइफ में, ठीक है, कि ओवर टाइम धीरे धीरे, क्योंकि वो एक सेंसिटिवनेस जो होती है, जो विलिंगनेस होती है उस जानवर के प्रति कि आप मतलब क्योंकि उससे इतना प्यार डिराइव कर रहे हैं तो आप उसको उतना ही प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो जब वो चला जाता है, जब वो चला जाता है एट एनी पॉइंट, जब वो चला जाता है, या तो हो सकता है कि उसकी जिम्मेदारियां ही इतनी ज़्यादा हैं और उससे प्यार उतना ही कम आपको महसूस होता है, तो उस वजह से, ठीक है, कि धीरे धीरे आप मतलब डिसएंचेंटेड हो रहे हैं, आप धीरे धीरे ऐसा सोच ही नहीं पा रहे कि यार मैं मतलब क्यों, मैं मतलब इतना भी नहीं, ठीक है, एक्चुअली ऐसा कोई जानबूझ के थोड़ी सोच के करेगा कि नहीं मैं इसका ध्यान नहीं दूंगा, बट अनकॉन्शियसली मैं इतना क्यों ध्यान दूँ उस पर, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मेरे पास तो अभी और भी हैं ऐसे टाइप का। तो ऐसे में धीरे धीरे ऐसे में होता है कि कभी दवाइयाँ मिस हो गई,
कभी आप मतलब उसको लेके जाना था डॉक्टर के पास, जो वेटनरी होता है ना, उसके पास लेके जाना था, तो उसको उसके पास ले जाना भूल गया अपॉइंटमेंट, ठीक है। हो सकता है कि उसको वॉक पे ले जाना भूल गए। जैसे कुत्ते होते हैं तो उनको वॉकिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उनको वॉक कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जगह बंद घर में धीरे धीरे वो मतलब थोड़े ज़्यादा ही एंक्शस और वो हो जाते हैं, टेरिटोरियल, एंक्शस और टेरिटोरियल हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा वॉकिंग जो कराते हैं ना, उससे कुत्ते थोड़ा वो रहते हैं, शांत रहते हैं। तो जब वॉकिंग नहीं होगी कुत्ते की, तो हो सकता है कुत्ता फिर आपके पड़ोसियों पे भौंके, कुछ वो और करे, ठीक है। तो और ज़्यादा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाए आपका ही कुत्ता, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद था पहले, आप उसको उसका रेगुलरली ध्यान देते थे पहले, अब नहीं देते, ठीक है। अब हो सकता है कुछ और दिक्कत हो जाए। जब ऐसा हो जब ऐसा हो तो आप सोचिए, सोच के देखिए कि दिक्कत तो है। जब दिक्कत है तो वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हो सकता है वॉक पे न ले जाए, वैसे न करे, वैसे, तो धीरे धीरे अब वो पसंद भी नहीं आ रहा है, वही कुत्ता जो आपने पहले बहुत पसंद करते थे आप, अब वो पसंद भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा हो गया और आप उतना इस पर इनपुट डालना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो काफ़ी हाई मेंटेनेंस हो गया है आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने बच्चों और वाइफ के साथ घूमने नहीं जाएंगे क्या? आप अपनी लाइफ में और कुछ करियर में ग्रोथ नहीं चाहेंगे क्या? अब बहुत सारी चीज़ें तब चाहेंगे जब आपके पास वैसे लोग हैं, ठीक है, कि हाँ इन लोग के लिए मैं कर रहा हूँ टाइप्स। तो वैसे में 3 बार बोल दिया मैंने, इसलिए क्योंकि वैसे में दिक्कत ये हो जाती है कि ओवर टाइम कभी ना कभी फिर ट्रेजेडी होगी, ठीक है। फिर ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी एक दिन में नहीं होती, ट्रेजेडी एक बार दवा मिस करने पे नहीं होती, ट्रेजेडी एक बार वॉक ना कराने पे नहीं होती, बट ओवर टाइम, क्योंकि वो धीरे धीरे बिल्ड ही होए जा रहा है, ठीक है। और जो भी आपका एनिमल पेट है, उसका बिहेवियर हेल्प नहीं कर रहा है उस क्या बोलते, उस बिहेवियर को डाइवर्ट उल्टा करने में, ठीक है, उल्टा उधर ही पुश कर रहा है वो, ठीक है। आप और कम इंटरेक्ट करना चाहेंगे जब आपका पेट और ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऐसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। आप उसको बता तो नहीं सकते कि ऐसे बिहेव कर, क्योंकि कैसे ही बताएंगे आप, लेकिन आप पहले उसको समझ जाते थे, अब नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि आपके पास अब एनर्जी ही नहीं बची है। आपके पास हो सकता है उतना लेफ्ट टू गिव है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर टाइम या तो अब वो बीमारी से पास ऑन हो जाएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है वो किसी को काट ले, एंड देन अथॉरिटीज़ टेक ओवर, है ना, कि यार ऐसे कैसे तुमने अपने कुत्ते को किसी को काटने दिया, है ना। तो फिर आप फिर उसको कहीं छोड़ दें मतलब कि दे दें कि ठीक है फिर इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। या फिर मैंने तो ऐसे भी देखा है कि लोग लाइक जब शिफ्ट होते हैं और उनको अपना कुत्ता इतना पसंद नहीं है, मान लीजिए लोग शिफ्ट हुए लेकिन उनको अपना कुत्ता इतना पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुत्तों का एक्चुअल में फ्लाइट टिकट तो आप कराएंगे नहीं, है ना, उसमें भी तो खर्चा होता है। तो उसको एज अ बैगेज लेके जाया जाता है, ठीक है, उसको मतलब उसका खुद का एक वो रहता है कंपार्टमेंट टाइप का। तो ऐसे में वो सब भी नहीं करना चाहते लोग। तो जब भी ऐसा होता है तो या तो वो फिर उसको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, या फिर वो उसका डेथ हो जाएगा, या फिर उसको कोई और ले जाएगा। तो मोटा मोटा ये बात है, लोग मैलिस से तो लोग खराब काम करते ही हैं। मैलिस सब समझते हैं कि यार खराब इंटेंशन से तो लोग खराब काम करते ही हैं, पर ऐसे में भी हो जाता है कि यार ओवर टाइम, क्योंकि इनडिफरेंस धीरे धीरे डेवलप हुआ, इनडिफरेंस आप समझते हैं कि ओवर टाइम, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आपका रुझान चला गया उस चीज़ से, ठीक है, उस चीज़ से जो वैल्यू आपको मिलती थी अब नहीं मिलती, क्योंकि ओवर टाइम ऐसे धीरे धीरे हो गया। तो इस वजह से ट्रेजेडी होती है आगे चल के, ठीक है। अब उस ट्रेजेडी से हो सकता है कि उस ओनर को तो फर्क पड़ा ना हो, कुत्ते को तो डेफिनेटली फर्क पड़ा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप बाकी किसी भी चीज़ पे इस पर लगा लीजिए, अभी पेट की स्टोरी में और फिर फ्यूचर में हर चीज़ पे आप लगा सकते हैं, राइट।
तो ट्रेजेडी ऐसे होती है, ठीक है। तो ओवर टाइम ऐसे ट्रेजेडी क्यों होती है, क्यों होती है? ये तो हमारे सर्कमस्टांसेस हमको शेप कर रहे हैं एक तरह से, राइट, कि धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते जा रहे हैं कि हमको सब लग रहा है अब कि अलग हो गया, राइट। तो वो तो लाइफ है, वो तो लाइफ है, लाइफ तो चेंज होती रहती है। बट लाइफ में आप अगर चाहते हैं कि कोई ट्रेजेडी ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे, है ना। उस चीज़ पे ध्यान ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन दे दिया, ऐसे भी नहीं कि आपने एक महीने दे दिया, उस पर ध्यान आपको कॉन्स्टेंटली पूरी लाइफ देना पड़ेगा। तो ओवर टाइम आपको ये करना है, ओवर टाइम आपको ये करना है कि अगर आपको अपना कुत्ता पसंद नहीं है तो एटलीस्ट आप किसी ऐसे इंसान को दे दे जो उसकी एक्चुअल में केयर करना चाहे, एटलीस्ट फॉर नाउ। आप यही कर सकते हैं कि टू प्रोवाइड अ बेटर होम फॉर दैट सोल टू लिव, है ना। ये एक आइडिया दिया मैंने, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली पेट्स के ऊपर ये वीडियो बनाया ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं जिसमें इनडिफरेंस हम समझते हैं कि यानी कोई मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालना चाह रहा है, कुछ एफर्ट है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, और नहीं डालना चाह रहा। तो ओवर टाइम जब वो कंपाउंड होते जाता है, जब वो बढ़ते जाता है कि यार उतना ही मेहनत लग रही है मेरे को सोचने में कि मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसमें फिर मैं छोड़ ही देता हूँ उस चीज़ को, रहने देता हूँ, ठीक है। ऐसे में ट्रेजेडी होती है, ऐसे में दिक्कत होती है, ऐसे में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अब आपने मतलब स्टोरी के थ्रू आई थिंक समझ लिया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट कीजिए AL, ठीक है, अच्छा लगा AL, ठीक है, या फिर पसंद आया PA भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो PA आप कर दीजिए या AL कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मोटा मोटा हमारे चैनल पे आप नए हैं या पुराने हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। नए नए लोग को बताइए, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग अपने पेट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, किसी को ये वीडियो मिल जाए और भला हो जाए, ना भी हो तो कोई और ट्रेजेडी लाइफ की रुक जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ पेट्स के ऊपर वीडियो नहीं है, ये हर चीज़ के ऊपर वीडियो है जो आपके साथ रहती है या जिसके साथ आप रहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।